अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम आपको मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर पाकिस्तान मिंट के, अब आपको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान मिंट में बड़ी मशहूर वॉलीबॉल होती थी, तो उनके प्लेयर आज बैठे हुए हैं। चले हम आपसे उनकी बात करवाते। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, हम पाकिस्तान मिंट की टीम को मैं कप्तान हूँ। तकरीबन 20 साल से मैंने कप्तानी किया। सन 1982 से लेकर तकरीबन 2002 तक हम वॉलीबॉल खेले। हमारी टीम के जो मशहूर प्लेयर थे वो पापा मकसूद इलाई उर्फ पापा, मुजीबुर रहमान खान बाबा और मुश्ताक इलाई, और एक हमारे प्लेयर थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, पाकिस्तान मिंट से बाहर उनकी रहाइश थी। बूटा नज़ीर उर्फ बूटा, वो ग्राउंड में ही अल्लाह ताला ने उनकी जान ली। तो बेचारे अटैक हुआ अचानक उनको, ग्राउंड में ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो काफ़ी अरसा हमने एक वो हकीम साहब भी तो थे ना, हकीम एक हमारे थे हकीम, अल्लाह को प्यारे हो गए। और एक मेरे कज़न थे नईम साहब, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। नईम साहब भी अल्लाह को प्यारे हो नईम गए। साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गया। और एक हमारे हफीज़ुर रहमान थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तकरीबन हमारी 12 हम प्लेयर थे। तकरीबन हमने 20 साल यहाँ पे गेम किया, और नहायत ही जहाँ भी हम गए हैं, और हमारी पूरे लाहौर में, लाहौर से बाहर भी हम खेले हैं। लाहौर में हमारी टीम को एक खसूसी प्राइज़ दिया गया कि उसकी वजह ये थी कि जहाँ भी हम गए 2 चीज़ें हमारे में थी। एक हमारी किट, और दूसरा किसी से कोई दौराने गेम कोई झगड़ा नहीं किसी पॉइंट पे। बड़ी बड़ी हमने टूर्नामेंट देखे, टूर्नामेंट हमने खेले, यानी हमें खसूसी इनाम दिया गया पाकिस्तान वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन जो बनी हुई थी, कि ये टीम हाजी नवाज साहब थे सेक्रेटरी, उन्होंने खसूसी तौर पे मुझे बुला के इनाम दिया कि जी आपने ये जो तकरीबन 20 साल हमारे हो गए कि जहाँ भी देखे आप अपनी पूरी किट में आए। और दूसरा, किसी से कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं किया आपने ग्राउंड। स्पोर्ट्स मैन जो स्पिरिट थी वो अल्लाह के हुक्म से हमने पूरी रखी है। और हाँ, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, जाते हैं, गेम का शौक है। अच्छा, मुझे ये बताया कि वॉलीबॉल बंद क्यों हो गया? वॉलीबॉल यहाँ पे बस कुछ लड़के जो थे वो यहाँ से चले गया, रिटायर्ड हो गए। और उसके बाद जो नई जनरेशन आई है, ये इनको मोबाइलों पे से ही फुर्सत नहीं है। यानी ये मोबाइल जो है ना, हमारी सपोर्ट्स को तबाह करने वाला ये मोबाइल है। यानी अब हमने कोशिश की है, 2-3 दफ़ा मैंने खुद कोशिश किया है, नेट लगाया है भाई, मगर वो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। वो मुझे याद है, वो नेट लेके आते आप लोग और ला के डाल के पानी का छिड़काव करते, छिड़काव करने के बाद फिर मट्टी को दबाते, फिर नेट लगाते, फिर नेट उतारते, किल्लियाँ ठोकते, इतनी मेहनत करते थे। गर्मियों के टाइम मैंने ये सब चीज़ें देखी है। और मक्खन साहब तो वो उठा के लेके आ रहे होते थे, वो जो नेट हो आपका, तो ये तो हमने दौर खुद देखे हैं। इसमें हमने काफ़ी मेहनत किया। ये जो भाई कह रहे हैं कि नेट को उठा के लाते, और ये बात होती है सब शौक की। शौक तो इंसान का मरता ही नहीं है, वो कब्र तक जाता है। शौक अब भी है, मगर क्या करें कि वो बच्चे जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह, मेरे 3 बेटे हैं, यानी तीनों को शौक है, मगर क्या है कि वो अब मसाइल हैं घरेलू, जो उनकी ड्यूटियाँ ऐसी हैं कि उस टाइम पे बाकी हमारा कोई निज़ाम नहीं है। बाकी यहाँ का पाकिस्तान मिंट का जो ग्राउंड है, वो मेरा ख्याल में है कि पूरे पाकिस्तान में मैंने फिर के देखा है, खेले हैं, बड़े बहुत अच्छे ग्राउंड देखे हमने, मगर जो पाकिस्तान मिंट का ग्राउंड है, इस जैसा ग्राउंड आज तक मैंने देखा नहीं। अगर 10 बजे बारिश हुई है, 12-1-2 बजे तक भी बारिश हुई है, और शाम को हम असर के बाद उस ग्राउंड में खेलने के काबिल हमने उसको कर दी। अच्छा, आप स्मैश बड़ा अच्छा मारते थे, मैं देखा आपको। ये तकरीबन बेटा 20 साल से भी नहीं, बल्कि 25 से 30 साल की मेहनत। ये एक आदमी को आहिस्ता 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 आहिस्ता
وہ پریکٹس ہو جاتی ہے. اس میں ایک میرے ساتھ تھے کافی پرانے تھے, مجھ سے بھی پرانے, جنگ کے علاقے کے رہنے والے. یہ میں نے ان کو دیکھ کے, ان کا سٹائل دیکھ کے میں نے اس چیز کو اپنایا, اور اللہ نے بڑا کامیاب کیا. بڑی اچھی اچھی جگہ پہ گیا, میچ جیتے بھی ہیں, میچ کی ہیں. ہار اور جیت یہ تو گیم کا ایک حصہ ہے. اس میں جو ہے نا, حالانکہ ہمارا ایک ٹیم کا نام تھا کوارا 11, اس میں شادی ہماری تقریباً, میری تو خیر لیٹ ہوئی ہے, بٹ جو سب سے پہلی شادی ہوئی ہے وہ سن 1987 میں. تقریباً ہم کوارا 11 کے نام سے مشہور تھے. وہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے, والد صاحب کہتے تھے کہ ان کی گنتی گن لو آصف, اور جوس لا کے نا ان کے نیٹ کے اوپر باندھ دیا کرو. تو مجھے بھی تک اچھی طریقے سے یاد ہے, میں جاتا تھا گنتی گنتا تھا, 6 بندے ایک طرف 6 بندے ایک طرف, دوبارہ جوس لا کے میں نیٹ کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا کہ جی یہ والد صاحب کی طرف سے. یہ ہمارا جو ہے نا اسکر صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کے علی منزل آسان کرے, بڑا ہی لگاؤ تھا ان کا. ان کی ایک بات مجھے جو ہے نا زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولے گی, کہ وہ ان کی ایک مجھے جو فقرہ کہا ہے انہوں نے کہ مسعود صاحب کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا وہ جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہم مسجد میں جائیں نماز ادا کریں. نماز کے بعد ہمارا جو مین چیز ہے وہ ہے گروہ. اپنی زندگی کو, اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے, پورا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے پہلا نماز, مسجد کے بعد جو ہے نا وہ گروہ. اور اس چیز کو میں نے آج تک نوٹ کیا کہ جو نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اس کے بعد مسجد میں جاتا ہے, گراؤنڈ میں جاتا ہے, تو الحمدللہ یہ گراؤنڈ